चलिए, अभी इस बैच में आप ये समझने की कोशिश करें कि ये पहली क्लास है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास और इसमें मैं आपको जावा बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू करूंगा। और ये एज्यूम किया जा रहा है कि आपको इससे पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको थोड़ा बहुत आता भी होगा तो वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। सो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कुछ भी नहीं आता। सो अल्टीमेटली जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं उससे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं जानता हूं आपको बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, बट बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आज आपको पता लगे। सो मेनी अननोइंग थिंग्स जो आपको पता ही नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो 8 to 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले बच्चों से भी मिलता रहता हूं, उनको भी कई सारी बेसिक सी बातें नहीं पता होती। एक वर्ड होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर वेयर वर्ड भी आपने कहीं देखा हो। उसमें दो ही तरह के वेयर होते हैं, वन इज द हार्डवेयर और सेकंड वन इज द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सारे लोग जानते हैं, जिस चीज को टच किया जा सके। आपकी रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, आपका मॉनिटर हो गया, ये सारी चीजें हार्डवेयर के अंडर में आती हैं। परंतु हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम कोई हार्डवेयर इंजीनियर तो बनना नहीं चाहते। तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपको हार्डवेयर पढ़ाने में नहीं, बिकॉज क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखनी है। वी वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आपको फिर सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो एज सच सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? कंप्यूटर की तो आपने कैटेगरी समझ ली कि दो ही तरह की कैटेगरीज होती हैं। वन इज नोन एज द हार्डवेयर और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो उसके लिए वो कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है। बेसिकली अगर एक बुकिश डेफिनेशन की मैं बात करूं आपसे, बुकिश डेफिनेशन की, तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन इज नोन एज व्हाट? सॉफ्टवेयर। मैं ये जानता हूं कि आपको अभी Ritika, which is 9 to 10, 9 to 10. Yes, Ravi, you are correct. Collection of the program is known as software. Normally, अभी हमें प्रोग्राम की डेफिनेशन भी नहीं आती होगी। अगर कोई पूछ ले कि भाई हमें जावा में प्रोग्राम बनाना है तो एज सच ये प्रोग्राम क्या होता है, वी डोंट नो। थोड़ा सा अभी ये अजम्पशन कर लेते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर वर्ड तो कभी ना कभी सुना ही होगा। आपने MS ऑफिस सुना होगा, टैली सुना होगा, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है। तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। कई सारी डेफिनेशन हो सकती है। इंग्लिश में एक सेइंग है, डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। जितने मुंह उतनी बातें। तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो डोंट क्रैम इट। आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को। हमें तो बस इतना याद रखना है भाई सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता होगा। इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स की भी एक डेफिनेशन होती है, that allow the user to perform a well defined function or some specific task. अगर एट लास्ट अगर मैं आपसे एक लाइन बोलूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ दैट वी परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिससे हम कोई पर्टिकुलर एक काम कर पाते होंगे। जैसे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है।
उससे हम एक काम कर पाते हैं, जब भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा तो हम उसका यूज करेंगे। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा? MS एक्सेल का यूज कर लेंगे। अकाउंटिंग का काम करना है, हम लोग टैली का यूज कर लेंगे। सो मेनी थिंग्स। सो मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं अभी तक की क्लास को कंक्लूड करूं पिछले 5 मिनट की, कि कंप्यूटर की 2 कैटेगरी हो गई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होगा जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, परंतु हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेनी, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर के बंदे। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स जिसकी मदद से कोई हम एक काम कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो। कभी अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन अगर तैयार करना है तो उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करेंगे हम लोग? पावर पॉइंट का यूज कर लेंगे। सो सॉफ्टवेयर को भी ब्रॉडली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आप लोग भी आगे चल के कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे। अकेले तो हो सकता है न बना पाए, बट जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे तो वहां पर एक टीम होगी, उस टीम का आप एक मेंबर होंगे, उसमें आपका भी एक रोल होगा, कुछ ना कुछ एक मॉड्यूल आप भी बना रहे होंगे उसमें। तो अगर टॉप लेवल पर अगर आपको बताऊं तो सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर विच इज नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक सॉफ्टवेयर वो होता है विच इज नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जाने अनजाने में हमने दोनों को यूज किया हुआ है, दोनों को। आप कहेंगे यस सर, वी हैव यूज्ड इट। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका डायरेक्टली इंटरेक्शन हार्डवेयर से होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर those are having the direct interaction with the hardware. सर इसका कोई एग्जाम्पल है? यस वी हैव। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। आप कभी भी देखना, जीवन में कभी कंप्यूटर आपने परचेज किया होगा तो सबसे पहले आप लोग वहां से हार्डवेयर परचेज करते हैं। जैसे लैपटॉप परचेज किया और उसके बाद आप उस पर सबसे पहला अगर कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो ओएस होता है। तो भाई साहब आप बताइए कि ओएस का डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ है? बताओ। ओएस का डायरेक्ट इंटरेक्शन हार्डवेयर के साथ है या नहीं है? बताइए। सो दीज आर सम पॉइंट्स राइट जो मुझे आपको इसमें बताने थे। इट इंटरेक्ट विद हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यहां पर मैंने आपको बताया डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर कौन से होते हैं भाई? जैसे माउस आपने परचेज किया, मैं देसी माउस की बात कर रहा हूं, आजकल तो वायरलेस आ गए। पहले जमाने में जब कोई प्रिंटर खरीद रहा है, माउस खरीद रहा है, तो उसके साथ सीडी और आती थी, उसमें उसके ड्राइवर्स आते थे। ड्राइवर इज नथिंग, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि उस हार्डवेयर को फंक्शनल करते हैं, उस हार्डवेयर को एक्टिवेट करते हैं। तो मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मुझे इतना तो समझ में आ जाता कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते होंगे, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, डोंट राइट एनीथिंग, लिखना तो है बट वो यहां नहीं लिखना है। घर पर आप एक कोई डायरी बनाएं, इसकी रिकॉर्डिंग सुने, और जब भी कभी अगली क्लास में आए आप 24 आवर्स बाद, तो वो डायरी में नोट्स मेंटेन्ड होने चाहिए। आप अभी मुझे सुनेंगे बस, ये रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इस रिकॉर्डिंग को मैं उस कोर्स में भी डाल दूंगा जो कैरियर कंपाइलर पर है। बट आप अगली क्लास में आए तो एक डायरी जरूर मेंटेन करें। अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ही नहीं पता होगा,
और बनाने वो सॉफ्टवेयर चले। आप ये इंट्रोस्पेक्शन करिए कि कहीं बेसिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइस ड्राइवर्स, these are the programs to communicate with hardware components. Every device has its own driver. हर एक का अपना अपना अलग ड्राइवर। आजकल तो ओएस में वो इनबिल्ट आते, प्लग एंड प्ले। आप कभी पेन ड्राइव लगा के देखना, नई पेन ड्राइव लाओ, सीगेट की, एचपी की, किंगस्टन की, कोई नई पेन ड्राइव लाइए और उसे लैपटॉप में जैसे ही लगाते ना, तब से इस जगह पर बॉटम में इस जगह पर एक पॉपअप आता, फाउंड न्यू ड्राइवर। देखना कभी। सर हमने तो कभी देखा नहीं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपकी पेन ड्राइव आपसे पहले कोई उस लैपटॉप में लगा चुका होगा, बट उसका ड्राइवर जरूर एक्टिवेट होता है। मैं इस पर बहुत ज्यादा एनर्जी न लगाकर बस आपको ये बताऊंगा, ड्राइवर्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद व्हाट, हार्डवेयर। हो सकता है आप किसी के सामने अभी चीजों को एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि आपके पास अभी वर्ड्स की कमी होती है, इतने सारे वर्ड्स नहीं होते। जैसे ही जावा सुनते हैं आधी शक्ति तो वैसे ही रह जाती होगी। जावा, ऐसे तो ठंड में किसी ने पानी डाल दिया हो हमारे ऊपर। सो घबराना नहीं है। सिंपल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप ये कहेंगे सर हमने तो इनको सबसे ज्यादा इन्हीं को यूज किया है। व्हाट आर दी एग्जांपल्स? टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर के काम आ जाए, उससे किसी यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए बस। टैली आ गई, उससे अकाउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। पावर पॉइंट आ गया, प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज बता देता हूं तुम्हें। द सोल पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टू असिस्ट द यूजर इन डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क। किसी काम में आपकी मदद कर रहा है। लोग सॉफ्टवेयर क्यों बनवाते हैं भाई? उनको अपने काम को सिस्टमेटिक करना है। सो टू असिस्ट द यूजर इन डूइंग स्पेसिफाइड टास्क, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल एज वेल एज पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। देखिए, ब्राउजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप उससे भी तो अपनी कोई, भाई हमें नेट सर्फ करना है, नेट सर्फ करना, सर्फ एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूं, देखना है, इंटरनेट पर कुछ देखना चाहते हैं हम लोग। नहीं नहीं सर हमने तो सर्फ एक्सेल सुना हुआ है, मैं उसकी बात नहीं, सर्फिंग, देखना, वॉचिंग। सो आपने जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़े, अगर आप मोटे तौर पर अगर बात को सीखना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर, देखो लिखा हुआ एक्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर हर चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हर चीज क्या होगी मेरे भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। सो मुझे अभी तक आपके ऊपर ये भरोसा है कि आपको कुछ टर्म आ गए। एक टर्म आपने हार्डवेयर सीखा, सर हमें पहले से आता था, तो भाई रिफ्रेश हो गई नॉलेज। दूसरा टर्म मैंने आज आपसे ये सीखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। और इसको कमबख्त को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। आप बस दो काम कर लीजिए, बस रोज क्लास अटेंड करिए और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अगली क्लास से पहले एक बार और पढ़ लीजिए। प्रोग्राम बनाने के लिए कहा जाए लैपटॉप पर प्रोग्राम बना लो, और आपसे कहा जाए इसके डायरी में नोट्स मेंटेन कर लो, तो डायरी में नोट्स मेंटेन कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने किस तरीके से समझा, इट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। ये लाइन आप समवेयर डायरी में लिखिए। आप मुझसे अपने पैसे वापस ले जाना, पैसे तो आप दे ही चुके हैं। अगर आपको चीज आफ्टर 2 मंथ समझ में नहीं आए तो बी रेगुलर,
अगली क्लास में आने से पहले उसे एक बार बस पढ़ के आना है, दैट्स इट। ये 2 एक्सपेक्टेशन आपसे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, सर आगे चल के हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इसमें वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रोग्राम्स, तो क्या कोई प्रोग्राम को हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जीक्यूट करा सकते हैं क्या? देखिए मैं थोड़ा सा गलत एजम्पशन कर रहा हूं कि आप प्रोग्राम बनाने लग गए, मैं पता है मुझे आपको अभी नहीं बना पाएंगे आप, बट सोचिए जरा कि आपने कोई प्रोग्राम बना लिया और हमने हार्डवेयर परचेज कर लिया है, बट ओएस नहीं है उसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, विंडोज कौन कौन सी आ गई, विंडोज 11, 7, लाइनक्स, मैक ओएस, ये ओएस आपके पास नहीं। क्या आप ये प्रोग्राम रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नो। मेरा बस चलता ना, तो मैं यहां पर आपको, अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन करता, कैन वी रन, रन का एक सिनोनिम और होता है बेटा, सिनोनिम, कैन वी एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरा बस चलता तो मैं यहां पर मोटा नो लिखता, यानी कि मोटा नो मतलब जैसे किसी पे चैटिंग में चिल्लाना जानना, चैट करना तो आपको आता ही है ना। अब चैटिंग में किसी से आप चिल्लाना चाहते हैं, गुस्सा दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने वर्ड्स को, लेटर्स को कैपिटल में लिखते होंगे, यानी कि आप अपनी बात को मतलब एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं उसके ऊपर। तो मोटा नो है मेरी तरफ से, बिना ओएस के आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एक शब्द बताना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना ओएस के एग्जीक्यूट हो जाती, एक ही चीज है बस ऐसी। मैं आपको एक शब्द और बताता हूं, वेयर से रिलेटेड। हार्डवेयर सुना, सॉफ्टवेयर सुना, सॉफ्टवेयर फर्दर 2 कैटेगरी में बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक शब्द और होता है फर्मवेयर, किसी ने ये वर्ड सुना है क्या, फर्मवेयर? जब कभी हम किसी हार्डवेयर के साथ किसी प्रोग्राम को चिपका दें, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो चिप लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती होगी, चिप लेवल की, उसको हम फर्मवेयर कहते होंगे। तो एक टर्म होता है बेटा ओएस के साथ, बायोस, एक्सेप्ट बायोस टू रन ऑल प्रोग्राम ओएस इज रिक्वायर्ड, यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बायोस ही चलता है। ये सुना होगा कभी आपने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे हार्डवेयर प्रोग्राम कहते हैं अगर लेमन भाषा में आपको बताऊं तो। फर्मवेयर, इट इज अ चिप लेवल की प्रोग्रामिंग, मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं होता होगा ये। इसका काम क्या होता है, बायोस का काम क्या है डीडी सर? बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली जब आप किसी भी लैपटॉप को या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट को टेक्निकली लोग ये कहते हैं मेरा सिस्टम बूट हो रहा है, मेरा सिस्टम क्या हो रहा है, बूट। तो जितनी भी चीजें होती है ना, वो सब हार्ड डिस्क में पड़ी होती हैं, हार्ड डिस्क। उनको हार्ड डिस्क से लेकर कहां पे लेके आना होता है, रैम। तो एक्चुअली बूटिंग इज नथिंग, ये बूटिंग कुछ नहीं है। बूटिंग क्या होता है बताए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में से रैम में लाना। अरे भाई उसे स्टार्ट तो करना पड़ेगा, पैसिव से उसे एक्टिव फॉर्म में लेके आ रहे, तो ये काम बायोस का ही होता है भैया। बायोस इज अ हार्डवेयर प्रोग्राम, इट इज अ चिप लेवल प्रोग्रामिंग। बायोस इज रेस्पॉन्सिबल टू बूट, एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद कर रहा है। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ओएस फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू रैम, फ्रॉम हार्ड डिस्क टू व्हाट, रैम। सो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोई लैंग्वेज बता दो,
जिसमें ये सॉफ्टवेयर बनते होंगे, प्रोग्राम्स बनते होंगे। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज करो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये हडूप क्या है? हडूप एक फ्रेमवर्क है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई सीक्वेंस आपसे पूछे तो नंबर 1 पर अब हार्डवेयर आता होगा, उसके ऊपर ओएस, और उसके ऊपर कोई लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम। उस लैंग्वेज में बना हुआ कोई प्रोग्राम। भाई साहब, अगर इस लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को इस हार्डवेयर से कोई भी बात करनी है तो इस ओएस में होकर गुजरना होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम जावा सीख रहे हैं तो जावा के अंदर हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, हम कोई ना कोई इसके अंदर प्रोग्राम बनाने वाले हैं। वो प्रोग्राम जब भी कभी यहां तक आएगा तो उसे किसके थ्रू आना पड़ेगा भाई साहब? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो इस थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रन ऑल दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई आपको अभी आपको बताया कि सबसे नीचे हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर यहाँ पे ओएस होता है, और उसके ऊपर हमारा कोई प्रोग्राम चलता होगा इस जगह पे। तो यही तो कह रहा है, इट इज अ प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रन ऑल दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते होंगे वो ओएस के ऊपर ही चलते हैं। एमएस वर्ड एक्सेल किसके ऊपर चल रहा है? ओएस के ऊपर। इट इज एन इंटरफेस। जो बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल होता है ना, उसके साथ बड़ी परेशानियां होती हैं। इंटरफेस का जाने क्या मतलब समझ ले। अभी आपको टेक्निकल बातें आती नहीं, इंग्लिश आनी चाहिए बस। इंटरफेस का मतलब होता है, इंटरफेस का मतलब होता है मीडियम, माध्यम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मीडियम बिटवीन दी हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप बताइए, यहां पर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उसे हार्डवेयर से मिलना है, तो उसके बीच में मीडियम कौन हुआ बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। तो क्या ये लाइन जस्टिफाइड है कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन लाइब्रेरी। हर ओएस के पास अपनी खुद लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी से क्या होता है? इसी से तो वो इंटरेक्शन करा पाता होगा। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन लाइब्रेरी टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जब भी कभी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता होगा तो उस इंटरेक्शन में मदद कौन कर रहा है बताओ? ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसा कुछ तो होगा, ऐसी कोई चीज तो उसके पास जरूर होगी जिससे वो उन दोनों का इंटरेक्शन करा पाता होगा। तो वो होती है लाइब्रेरी। उसके पास खुद की एक लाइब्रेरी, रेडीमेड लाइब्रेरी, जिसकी मदद से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन किसके साथ करा रहा है? हार्डवेयर के साथ। एवरी प्रोग्राम, अब देखिए, जो भी कोई प्रोग्राम आप बनाएंगे उसे उस लाइब्रेरी की मदद लेनी पड़ेगी। किस लाइब्रेरी की? जो ओएस के पास है। अगर आपने कभी सी पढ़ी हो, मैं एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखता हूं, बट अगर आपने कभी पढ़ी है मान के चलो, तो वहां पर एक प्रोसेस होती है लिंकिंग की। कंपाइलेशन से पहले एक प्रोसेस होता है लिंकिंग, लिंकर होता है उसके लिए। उसका काम बस इतना होता है कि वो प्रोग्राम को ओएस की लाइब्रेरी के साथ लिंक कराता है।
इस लाइन को ध्यान रखना, एवरी प्रोग्राम हैज टू द लिंक विद ओएस लाइब्रेरी बिफोर गोइंग टू रन। वो रन तब तक हो ही नहीं सकता, वो कब तक रन नहीं हो सकता बताओ, वो कब तक रन नहीं हो सकता, जब तक ओएस की लाइब्रेरी की मदद उससे नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कोई काम करवाना चाहता है, अल्टीमेटली चीजें तो प्रोसेसर के पास ही पहुंचती होंगी ना भाई, प्रोसेसर इज हार्डवेयर। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें ओएस की लाइब्रेरी का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो एवरी प्रोग्राम, वेदर इट इज अ सी का प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम, एनी हाउ, वो उस लाइब्रेरी की सपोर्ट लेता होगा। सो थोड़ा सा आपको आगे लेके चलना चाहता हूं। वी आर प्रोसीडिंग इन दैट सी, उसी को मैं आपको बता रहा था। देख रहे हैं आप, सी प्लस प्लस, जावा में जो बने हुए प्रोग्राम होते हैं, और अगर वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उन्होंने किसकी मदद ली है बताओ? ओएस की लाइब्रेरी। जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। अभी मैं जानता हूं, अगर आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं, फ्लैशबैक पीछे लेके जाऊं, तो अभी हो सकता है आपसे कुछ मिस हो जाए, पर जब डायरी के पहले दूसरे पेज पर इसके नोट्स बनाएंगे आप जाके, तो मेरी समझ में वो चीजें आपको पक्के तरह से याद हो जाएगी। मुझे सिस्टम इंजीनियर नहीं बनना है, हम कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंसान नहीं है जिसके लिए हम मशीन लैंग्वेज सीखें, असेंबली लैंग्वेज पढ़ें, या सी को बहुत डेप्थ में लेके जाएं। तो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने एक चीज नोटिस की, मैंने आपसे हार्डवेयर का नाम लिया, मना कर दी, हम हार्डवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहते। मैंने फिर कहा हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे, बट सॉफ्टवेयर भी मैंने दो तरह के बताए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें भी मैंने आज आपसे ये बोल दिया कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। बनाते तो हैं, सिस्टम इंजीनियर्स की जरूरत कम पड़ती है, पर ज्यादातर लोग, जो हम और आप जैसे लोग होते हैं, मुझे नहीं पता आपका ड्रीम कैसा है, पर आप डेवलपर तो बनना ही चाहते होंगे। तो आपने ये अननोइंगली ये मन बना लिया है कि आप कल के लिए कहीं जाके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा फ्रंट एंड, वन इज नोन एज द फ्रंट एंड, और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? बैक एंड। इसे कैसे समझूं सर मैं, फ्रंट एंड को और बैक एंड को कैसे समझूं? आप अपने ऊपर ही से अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो चेहरा होता है ना, आंखें, नाक, ये आपका यूआई है, यूजर इंटरफेस। आपका फ्रंट एंड यही है, जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना इस समय, वो बैक एंड है। वो दिखता नहीं किसी को, बट लॉजिक वहीं से आ रहे हैं सारे। फ्रंट एंड बता दो आप, बस इसे समझने के लिए, इसे बेहतर समझने के लिए आप किसी भी वेबसाइट को अपने दिमाग में ले लो। वेबसाइट, फ्रंट एंड, दीज आर टू इंटरेक्ट विद द एंड यूजर। इसका काम होता है एंड यूजर से इंटरेक्ट। एंड यूजर आप ही होते हैं। कोई वेबसाइट देखिए भाई, ये एक वेबसाइट है, मैं फ्रंट एंड बता रहा हूं तुमको, careercompiler.com। आपको ये वीडियो रात तक, शाम को 8 बजे तक, जो एडिट वेडिट मैं तो करूंगा नहीं भाई, एडिट करने वाला कोई और इंसान है, ये शाम को 8 बजे तक ये वीडियो आपको कोड जावा में मिल जाएगा। बट इस पे जाने के लिए आपने सबसे पहले साइन अप किया होगा ना, डे 1 तो साइन अप करना पड़ता है। तो यहां पर जो आदमी साइन अप कर रहा है उसी को एंड यूजर कहते हैं। भाई आप मेरी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना, यहां से आपसे पूछ रही है एंटर योर नेम, आपने डाल दिया, यहां पर लिख दिया आपने अमित।
एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर ईमेल और पासवर्ड। अब ये सारी चीजें यहां लिखिए आप और साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इंटरेक्ट, ये फ्रंट एंड है, दिस इज नोन एज फ्रंट एंड। आप फिर जब दूसरी बार आते, कोई भी जीमेल पे आपने सबसे पहले साइन अप किया होगा मेरे भाई, उसके बाद ही तो आप लॉगिन कर पाते। लॉगिन करेंगे यहां से, ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो यूआई है। जब आप इसके अंदर चले जाएंगे तो ऐसी वेबसाइट आपको दिखने वाली है, अभी दिखा रहा हूं, वो तो मेरा बैकएंड खुल के आ जाता है उसमें। और यहाँ पे आपके माई कोर्सेज होंगे। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये कोर्स हमसे ऐड करवाना होता है कि डीडी सर प्लीज ऐड दी कोड जावा कोर्स इन माई अकाउंट। मैं वो ऐड कर दूंगा आपका। मेरे पास शायद वो कोर्स है नहीं, कोड जावा का कोर्स मेरे पास है नहीं शायद इसमें, बट आपके पास इस तरह से कोर्स यहाँ पे आ रहा होगा। और इसे पढ़ने के लिए सिंपल आपको स्टार्ट लेसन पर क्लिक करना है। जो भी अभी मैं बोल रहा हूं, जितना भी कुछ है वो सब कुछ आपको यहां मिलेगा, पहले ही मिल जाएगा। सो सर आप कुछ पढ़ा रहे थे फ्रंट एंड, आपने जो अभी देखा है ना वेबसाइट, वो फ्रंट एंड ही बता रहा। देखिए अब आप अपने आप से इसे जोड़कर देखना है। दीज आर टू इंटरेक्ट विद द एंड यूजर, दीज आर टू इंटरेक्ट विद द, ये यूआई जो होता है इंटरेक्शन के लिए होता है। आप ही को एंड यूजर कहते हैं जो वेबसाइट को यूज कर रहा है। इट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर्स, आपसे लिया ना मैंने आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एंड स्टोर्स इनटू द बैकएंड। ये डेटा मैं कहीं तो स्टोर कर रहा हूं किसी डेटाबेस में, तभी तो दूसरे दिन आते हो तो मैं पहचान लेता हूं ना। आप सेम ईमेल आईडी से कभी भी दोबारा साइन अप करोगे तो वो कहेगा भाई ऐसा लगता है ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। सेम फोन नंबर आप दोबारा से साइन अप नहीं कर सकते उससे। बैकएंड क्या होता है, हालांकि हम लोग इधर ज्यादा बात करेंगे। देखिए यहां पर ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बैकएंड की बात करूं, दीज आर यूज्ड टू स्टोर एंड मेंटेन द डेटा। ये टाइपो है, मैं उसे ठीक कर देता हूं। मेंटेन डेटा, डेटा हमारा नॉर्मली डेटाबेस किसी फाइल जो, बट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है ना, कोई वॉल्यूमिनियस डेटा है, अगर वॉल्यूमिनियस, अगर कोई बहुत ज्यादा अगर डेटा है हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग हडूप का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? हडूप का। HDFS ये बिग डेटा है। आप तो बस अभी ये समझो हम यहां तक कन्फाइंड रहेंगे। तो मैंने आपको दो तरह की चीजें बताई, वन इज द फ्रंट एंड और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, बैक एंड। डीडी सर फ्रंट एंड का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। प्रोग्रामर हैज टू राइट द कोडिंग। आप धीमे धीमे मैं आपको जावा पर लेता आ रहा हूं, आपको उसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहता तो मैं जावा डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता था, पर आपको पता तो हो कि जावा सीखने के बाद आप क्या कर देंगे। फिर आप कम से कम किसी से ये तो बोलेंगे कि एनी फाइन डे आई कैन डेवलप द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं उस टीम का पार्ट जरूर रहूंगा जो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रही होगी। कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी इन डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। सो आप या तो ये काम कर लो, बहुत सारे लोग तो पैकेज ही खरीद लेते हैं। जैसे एक तो कंपनी होती है सॉफ्टवेयर बनवाती है, एक ऐसे परचेज कर लेते, प्लान ही परचेज कर लेते। जैसे ये इजी रहता तो MS ऑफिस ले ली पूरी। अब कोई अपना सॉफ्टवेयर थोड़ी बनवाएगा, नहीं नहीं प्रेजेंटेशन तैयार करने भाई, पावर पॉइंट से ही काम हो जाएगा ना। पैकेज इज नथिंग यार, कलेक्शन ऑफ दी सॉफ्टवेयर्स। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को मर्ज करा के एक पैकेज बना दिया, MS ऑफिस।
नाम भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस क्यों रखा? ऑफिस में यही काम होते, डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, कैलकुलेशन होती है, प्रेजेंटेशन देता है इंसान। तो एक ऑफिस के लिए उसने पूरा एक पैकेज बना दिया। पैकेज मतलब कई सारी चीजों को मिलाकर कोई चीज बना देना। उसके बाद मैं बात करूंगा लैंग्वेजेस की। अल्टीमेटली कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाएंगे तो मुझे लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी भाई। तो ये लैंग्वेज क्या होती है भाई? व्हाट एग्जैक्टली इज अ लैंग्वेज? अरे अल्टीमेटली मुझे अब कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज क्या होती है? कोई आइडिया आपको? एनी आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इज अ लैंग्वेज? यस, जब दो पार्टी कम्युनिकेशन करना चाहती है ना, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता, तो आई नीड अ लैंग्वेज। जब भी कभी दो पार्टी कम्युनिकेट करना चाहती है ना, फॉर द कम्युनिकेशन वी रिक्वायर वन लैंग्वेज। या तो वो हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, दोनों के मिक्सचर के लिए एक नया वर्ड आ गया आजकल, हिंग्लिश। कौन सा वर्ड आ गया है? हिंग्लिश। सो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं आपके लिए। लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टी। अब इस पार्टी का मतलब कांग्रेस बीजेपी मत समझ लेना, दो पक्ष, दो इंसान, बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स। आपको बड़े एक बात बताना चाहूंगा। अब दो आदमियों में कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं। अब जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो एक प्रोग्रामर में जो एक इंसान है और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन चाहते हैं। अल्टीमेटली कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे आप, तो इंटरेक्शन तो आपको कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिस लैंग्वेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से। या फिर इस कंप्यूटर लैंग्वेज को आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो मैं अगर आपको ये समझाऊं कि भाई लैंग्वेज भी दो तरह की होती हैं। एक लैंग्वेज वो जो नेटिव लैंग्वेज है हमारी और आपकी, हिंदी और इंग्लिश। जापान में रह रहे होते तो जैपनीज, फ्रांस में रह रहे होते तो फ्रेंच, वो आपकी एक मातृभाषा होगी। बट whenever you are planning to interact with the computer, you require one language, और उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाना है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर we need one language, we need one language which is known as computer language, or you can say what, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कंप्यूटर को कोई तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा भाई, आपको कंप्यूटर को कोई तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको कोई एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। सी, to interact with computer we need one language which is known as computer language, this one। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना कमबख्त, उसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। वो कौन कौन सी थी भाई? एक थी लो लेवल
और एक थी हाई लेवल। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, ऐसी कोई लैंग्वेज जिसका डायरेक्ट इंटरेक्शन हार्डवेयर से है, या ये समझ लो ऐसी कोई लैंग्वेज जिससे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट करता था बताओ? हार्डवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से। तो लो लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेजेस जिन्हें मशीन हार्डवेयर प्रोसेसर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। दीज आर द मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। इसीलिए पहली लैंग्वेज का नाम तो मशीन लैंग्वेज ही रख दिया। कंप्यूटर की जेनरेशंस तो पता ही होंगी। ये मशीन लैंग्वेज जो थी ना, वो फर्स्ट जेनरेशन की लैंग्वेज थी। मुझे आपसे वो ईयर नहीं पूछना कि 1940 से लेके 1952 तक जो थी, दैट वाज द फर्स्ट जेनरेशन। बट आपसे ये एक्सपेक्टेशन तो रखी जा सकती है, मुझे सुन रहे हैं शायद आप लोग, कि पहली जो लैंग्वेज थी उसे फर्स्ट जेनरेशन की लैंग्वेज कहा गया। असेंबली लैंग्वेज आई फिर उसके बाद। मशीन लैंग्वेज में कुछ कमियां थी, बट मैं अभी वो कमियां गिनाने नहीं बैठा हूं आपको। सेकंड जेनरेशन की एक लैंग्वेज थी जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। मैं इनके लिए कुछ टर्म अभी आपको बताने वाला हूं। मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which is directly understood by the computer because it was written in 0 and 1. सेकंड जनरेशन में आए, असेंबली लैंग्वेज थी और ये निमोनिक कोड लिखती थी। निमोनिक कोड्स का मतलब सिंबल्स थे इसमें। इनको बेसिकली हम लोग सिंबॉलिक कोड भी कहते हैं। कौन से कोड कहेंगे? सिंबॉलिक। बट कंप्यूटर को तो 0 और 1 ही समझ में आता है। असेंबली में हम सिंबल्स का यूज करते थे, तो फिर उसके लिए असेंबलर आ गया। असेंबलर कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। ध्यान रखना, हर चीज को हार्डवेयर तक पहुंचना है, और हार्डवेयर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। हाई लेवल लैंग्वेज जो आपको मैं सिखाऊंगा जावा, वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। इससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। इंग्लिश में लिखी जाए, these are the user understandable languages. These are the looks like English one, easy to understand है। और जो थर्ड जेनरेशन, फोर्थ जेनरेशन की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती। फ्यूचर बेसिकली फ्यूचर जो है वो तो फिफ्थ जेनरेशन का है भाई। फिफ्थ जेनरेशन अभी प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुई है। उसके लिए एक टर्म यूज होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फोर्थ जेनरेशन प्रेजेंट है, फिफ्थ जेनरेशन स्टिल इज गोइंग ऑन, बट दैट इज द फ्यूचर। तो मैंने आपको दो कैटेगरी पढ़ाई अभी तक, लो लेवल और हाई लेवल। मुझे पूरा विश्वास है मैंने कुछ आपकी नॉलेज का एनहेंसमेंट किया होगा। सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस की बात कर रहा था, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिनको बेसिकली आप लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और ये यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हैं जिन्हें यूजर समझ पाता है। यूजर, प्रोग्रामर को ही यूजर कहते हैं भाई। और इन लैंग्वेजेस का नाम क्या रखा था मैंने? हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के बारे में बताना चाहता हूं। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज दैट डिपेंड्स ऑन द जेनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जेनरेशंस आपको पता होनी चाहिए। देयर आर 5 जेनरेशंस। कभी आपने अपने चाइल्डहुड में कंप्यूटर का बेसिक अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनरेशंस।
जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ना, फर्स्ट जेन, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, बल्ब के आकार की होती थी। कभी गूगल करना, इमेजेस देखना, एक रूम के साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे, रूम के साइज के वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत जल्दी से हीट भी होते थे। सेकंड जनरेशन आई, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज नहीं होता था, उसकी जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट आया था फिर ट्रांजिस्टर का। थोड़ा साइज छोटा हो गया, देखिए चीजें छोटी होती चली गई। थर्ड जनरेशन में चिप का आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप। फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर आए, सर्किट्स आ गई उसमें। यही प्रेजेंट है। आप लोग जब भी कभी कोई लैपटॉप परचेज करते होंगे तो यही कहते होंगे भाई प्रोसेसर कौन सा है, तो आप बताते हो भाई i7 है, इसकी 12th जनरेशन है, या i8 है, i7 है, i3 है, i5 है। तो हमेशा आप प्रोसेसर का डिस्कशन करते होंगे। एक फिफ्थ जनरेशन थी, मैं इसके लिए लिख देता हूं यहां पर, इट इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ड्रोन व्रोन जितने भी चीजें आ रही हैं, अभी हम जैसे और आप जैसे लोगों के कंट्रोल में नहीं है चीजें, अभी बहुत जल्दी, ज्यादा मैसिवली आया नहीं है। रोबोट वोबोट आजकल देखा होगा, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी आजकल रोबोट्स आ गए, पूरे घर में घूमता रहता है अपने आप ही वो। उसकी एआई इतनी स्ट्रांग होती है, आधे घंटे में पूरे घर के चप्पे चप्पे को ढूंढ लेता है, मन से और लगाता है पोछा। वो क्या है? दिस इज एआई बेस्ड, मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है उसके अंदर। तो यानी कि वो फिफ्थ जनरेशन। अभी मैं आपसे प्रोसेसर बेस्ड लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं, तो इसके बारे में कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लो लेवल, हाई लेवल, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इनके बारे में बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें लगा होगा। यू गॉट सम आइडिया इन दैट, कुछ बेसिक्स आपने सीखे होंगे। रिकॉर्डिंग में आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, बट कैरियर कंपाइलर पर आपका साइन अप होना चाहिए। कैरियर कंपाइलर, तभी आपको ये कोर्स वहां पे मिल पा रहा होगा। ये वीडियो वहीं पे होगा, ये नोट्स भी वहीं होंगे। एक रिसोर्सेज नाम का फोल्डर होगा वहां पे, रिसोर्सेज नाम का, उसमें ये चीज गिवन होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, शायद 9 बज गए। थैंक यू सो मच।